આપરા અને ગુરુ મહારાજ साधनारा केडी माते एड़ा तेज हुआ, एड़ी ताकत हुई, एड़ा प्रताप हुआ। आज देश 125 साल हुआ, करीब आया रे 200 साल तो जन्मरा हुआ रहा। અને એડા પ્રતાપી પુરુષ જો ઓપરા આદર્શ છે, ઓપરા આદર્શ નહીં વે તો હાલ તું સાલ, ઓપરા આદર્શ નહીં વે તો હાલ તો કોઈ નહીં, પણ ઓપરે પ્રભુ મહાવીરને માનો, ઓપરે કલ્પસૂત્ર હણો, ઓપરે ના હાથે પૂજા પાठ અને तीर्थ यात्रा में जाओ। अरे गुरु महाराज वो कौन है ये? अरे है कौन? वो खाली फोटो है कौन? उन्होंने जो जीवन यात्रा थी, इनका जो जीवन था वो हमें समझना पड़ेगा। और यदि उनकी राह पर चलने वाले बहुत लोग सुखी हो गए तो हम नहीं चल सकते, तो वजह खोजो। वजह क्या है? कई लोग कहते हैं कि ये तो सब करना पड़ेगा, अभी इतना क्या होगा। हमारे सिंपल हो गया है, 1.5 महीना यानी हमारे लिए उत्सव। तो ये सारा व्यवहार क्रियाओं के नाम पर रहा और स्पष्ट बात है दंभ के नाम पर रहा। सनत चक्रवर्ती 12 साल के बाद वो रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं आपको बचा सकता हूं, आपकी वापिस वो काया, आपका वो ग्लो, आपकी जो वाइब्रेट, आपकी पर्सनालिटी, आप थोड़ा डेवलप, प्लीज ट्राई, मुझे आप ट्राई करने दो, मैं कर लूंगा। उसके वचन क्या है? हाँ, आंखें बंद करो, फिर बैठो। कसाय निकल नहीं गए, कसाय समाप्त नहीं हुए, क्योंकि वो क्रिया भी एक रिएक्शन के लेवल पर थी। क्रिया के लेवल पर उसके अहंकार था कि मैं महान हूं, मैंने अच्छी क्रिया की। तो यहाँ पर काउंट डाउन, अकाउंट क्लियर नहीं हो रहा था क्रिया करने वाले का। भगवान महावीर ने टोटल अकाउंट क्लियर किया। तू राजी ने दुख देने में, मुझे मारने में, चल खत्म कर। तुझे जहर ओकना हो तो जहर हो, आग लगाने तो आग लगा, तुझे मांस नोचना तो मांस नोच ले, रात भर तुझे जितने उपसर्ग करने कर ले। तू राजी ने अज्ञानता टालनी है, इसके लिए स्वयं को सुख पाना है, इसके लिए सारी दुनिया उसके लिए सामान्य एकदम सस्ती हो जाती है। और जिसको सत्य पाना है उसके लिए दुनिया की सारी अवस्थाएं उसके लिए बहुत ही सामान्य मूल्य रहित हो जाती है। आत्मा बलवान बन गया। अब क्रिया जो भी है वो कहीं पर भी झुकेगी नहीं, कमजोर होगी नहीं, और क्रिया के नाम पर आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि वही क्रिया उसे डबल पावर वाली बना दी, वही क्रिया उसके अध्यात्म के लिए बन गई। तो प्रभु महावीर ने क्रिया की, क्रिया का निषेध नहीं किया। तो मिथ्यात्व क्रिया कराता है, लेकिन वो संसार के लिए कराता है। और वही क्रिया यदि सत्य बोध की हो गई तो वो पल भर में उसका काम हो जाता है। यहाँ पर सनत चक्रवर्ती, उन्होंने पूरे संसार को एक साथ विदा दे दी, बोल दिया अलविदा। ऐसे कैसे बन सकता है? इतने सालों तक इतने युद्ध किए लालसा के लिए, इतने सालों तक इतना सुख का उदय रहा और सुख की सामग्रियों में वो रहे, तो इतने सुख के साथ वो छुटकारा कैसे पा सकते? परिवार से, पैसे से, उनके बल से, उनकी इमेज से। चक्रवर्ती जो अभी इस इंडिया का, इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बलवान, सबसे बेस्ट सुखी संपन्न, सबसे बेस्ट ऐश्वर्यवान, सारी दुनिया की सबसे ज्यादा से ज्यादा सारी ताकत उसके पास है, वो आदमी त्याग के पंथ पे निकला क्यों? मूल बात यह है। वजह क्या? तो कोई तो वजह होगी ना। यानी कि संसार की कोई भी चीज, संसार की कोई भी अवस्था, संसार की कोई भी सामग्री, संसार की कोई भी परिस्थिति सत्यवादी को यानी कि धर्मात्मा को उसे कहीं पर भी कसाई में नहीं ले जाती। धर्म का आकर्षण बढ़ेगा तो समझ लेना कि उसका आकर्षण खत्म हुआ, उसका आकर्षण बढ़ेगा तो समझ लेना सत्य का आकर्षण खत्म हुआ। आपके साथ दो ही रास्ते हैं, या तो आप पशुता के लिए पीछे वापस रिटर्न हो, या तो फिर बुद्धत्व के लिए आगे बढ़ो। दो में से एक रास्ता चुनना है आपको। आप चाहो या ना चाहो, मृत्यु करीब है, मृत्यु करीब है। सुबह उसको गाथा दे रहे थे तो गाथा में वो बात आई, दिवस निशा भरी मालम, हाँ काल रटम भवानंदी। तुम सोच रहे हो कि कल 12 बजे मुझे काम करना है, तुम्हारा 12 बजना वाला नहीं है घड़ी का, बाकी तुम्हारा बजने वाला है। घड़ी का 12 बजता है, तुम कल हो ही नहीं तो तुम्हारा 12 बजेगा, घड़ी का 12 तो बजता रहेगा। ये काल चक्र वो तो उसकी गति से शाश्वत है। रात को युवाओं के साथ यही बात हुई कि पुद्गल परिवर्तित होते हैं। ये बिल्डिंग है वो गिर गई, गिर जाने के बाद वापस कई सालों के बाद नहीं बनी। तो संसार में सारे जो भी भूमि है, पृथ्वी काय के जो जीव है, यानी कि जो भी सारी पुद्गल अवस्थाएं है, वो पुद्गल की सारी व्यवस्था है वो उसकी अवस्था के लिए शाश्वत है, यानी कि चेंजेस होता रहता है। एक भी ईट कोई देवलोक में नहीं ले गया, या देवलोक में ले भी जाए तो पुद्गल पुद्गल के रूप में है, लेकिन उसका मॉडिफाइड होता रहता है। कपड़े पुराने हुए, फटे टूटे हैं, एक साथ सब इकट्ठे
कर दिए और इकट्ठे करके उसको वापस रोटेशन में ले लिए, रिसाइकल में ले गए, वापस नया कपड़ा आ गया। तो ये सारा जो पुद्गलों का खेल है वो दिखता है, वो पुद्गल का खेल पुराना है, नया कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी नजर धोखा खा रही है, ये नया है। कपड़ा था, फट गया था, जीर्ण शीर्ण हो गया था, पैर पोंछते थे, गंदा हो गया था, वहां पर कूड़े कचरे में पड़ा था, ढूंढ के खोजने वाले ने वापस सेट किया, वापस वो लेके गए, वापस उसके कलर डाला, उसके ऊपर प्रोसेस की और नया फ्रेश कपड़ा करके वो 4000 रुपए का शर्ट लगा दिया शोरूम में। आपको लगा अच्छा है, नजर ने धोखा खाया। ज्ञानी कहते हैं कि पूर्व के भोग के कई संस्कार, पूर्व के भोग की कई अवस्था वो हमारे अंदर छिपी है। हमें अभी नया लग रहा है सब कुछ, हमें अभी अच्छा लग रहा है कि हाँ ये अच्छा है, ये मेरे लिए है, ये मैं कर सकूंगा, इसका मेरा अधिकार है। ज्ञानी कहते तू कितने सालों, कितने भोग तक, कितनी गतियों में कितना सुख छोड़ के आया, कितना दुख भी छोड़ के आया, अब वापिस जैन शासन की कोई कीमत नहीं कर रहा है। केवल ज्ञानियों के वचन के तुझे कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा तो तू समझदार बन के थोड़ा तो एक कदम आगे बढ़ा कि तुझे यहाँ से जाना ही है, मृत्यु तुझे सब कुछ छुड़ा देगी, सांस छीनने के साथ सब कुछ तेरा छीन जाएगा। तो तेरी अवस्था को तो विचार के मेरी अंतिम सांस कौन सी है, अंतिम नींद कौन सी है, अंतिम भोजन कौन सा है, अंतिम मेरा दिन कौन सा है, ये सोच ही नहीं आती। सनत चक्रवर्ती इतना सारा त्याग किया और वो सारा त्याग सबल बना, और सबल बना तो 12 साल तक कोई भी उनको पीछे नहीं ले जा सकता। और 12 साल जब खत्म होते हैं, 12 साल, तो देव वापिस आते हैं और देव आके वापिस वो कहते हैं कि आपकी साधना तो तेज पुंज की तरह है, जबरदस्त गंगा का भगीरथ है आपकी साधना, तो ऐसी साधना तो हमने देखी नहीं। हम पहले तुम्हारे ऐश्वर्य से खींच के आए थे, वापिस आज तुम्हारे तप के ऐश्वर्य से मार रहे। एक सुखी संपन्न व्यक्ति वो धर्म की ऊंचाई को पा सकता है कि नहीं पा सकता है? यानी जिसके पास दुख है, जो किराए के घर पे है, जिसकी फैमिली में प्रॉब्लम है, जो दवाइयों पे जी रहा है, जो बीमार है, जिसको पैसे की प्रॉब्लम है, जो बहुत सारा कर्जा लेके बैठा है, शायद उसके लिए धर्म बाद में है, ऐसा समझ ले इंसान। लेकिन जिसके पास अनुकूलता है, उसके पास जीवन इतनी ऊंचाई तक नहीं छू सकता। जिसके पास अनुकूलता है, योग्यता है, समय है, जो कर सकते हैं, ऐसे समझदार है, तो वो बाकी क्यों पीछे क्यों रहते हैं? ज्ञानी तो कहते हैं सारी व्यवस्था कितने भी कठिन हो, कितने भी उपसर्ग आए हो, कितनी भी गिरावट आवे, लेकिन धर्म को कभी छोड़ना नहीं। और सनत चक्रवर्ती ने यही किया। वो 1 साल के बाद रुक गए होते तो, 2 साल के बाद रुक गए थे, नहीं अब तो अच्छा हो जाएगा, अभी इतनी तपस्या से अंदर के कीड़े मर गए होंगे, तपस्या इतनी की, भोजन नहीं दिया, इतने कष्ट सहन किए तो अंदर के कीड़े मर गए होंगे, अभी अच्छा है। तो धर्म सुख के लिए करना कि धर्म आत्मा के लिए करना, बात ये। हाँ, सच्चाई के लिए करना ना, सच्चाई के लिए तुम्हारा ही निर्णय काम लगेगा, और तुम्हारा और केवल ज्ञानी का 2 ही निर्णय फिक्स होगा, और 2 ही चीज आपके साथ रहने वाली है, देव और गुरु, वो आपको मार्गदर्शन देने वाले हैं, लेकिन मार्ग पे चलने का हौसला तो हमें चाहिए। अब यहाँ पर सनत चक्रवर्ती धर्म में यदि खंड किया होता तो, धर्म में यदि रुक गए होते तो 12 साल की यात्रा को वापिस 4 बार 5 बार रिवर्स की होती है। 1 साल तो पालन किया, थोड़ा राजमहल, वापिस दूसरे साल वापिस राजमहल, ऐसा कभी होता है? सत्य अखंडित होता है। धर्म के यहाँ बार्गेनिंग होती नहीं है, और धर्म न समझे उसके लिए हर वक्त धर्म खंडित होता है। आज करेंगे, कल नहीं करेंगे तो चलेगा। तो कमजोर लोगों के लिए तो कोई पहाड़ का शिखर की यात्रा तो है ही। आपको कोई बोले कि वहां अलास्का में आपको स्केटिंग करनी है बर्फ में, हैं? जो स्नो फ्लो आता है, बर्फ की बारिश होती है, उसमें आपको खड़ा रहना, अरे खूब ठंड लगे, नहीं रहने होते, आता नहीं है मुझे, गिर जाएंगे। कमजोर लोगों के लिए कोई भी ताकतवर काम नहीं, कमजोर सोच वालों के लिए ये धर्म फलीभूत है ही नहीं। अब कर लो, आप राजी हो, 1.5 महीना 2 महीना 4 राजी हो जाओ, 99 करके 6 करके 7 यात्रा कर राजी हो जाओ। सब वो आत्मा ने 12 साल तक सहन किया है, 6 करके 7 यात्रा, इतना सिंपल सौदा, इतना 99 खाली 1 महीना रुकना और 55 हो गए, एक 50 दिन का उपदान हो गया, हमको लगा कि हाँ इसी हो गए। सारी क्रियाएं तभी फलीभूत है जब तुम्हारा परिवर्तन निश्चित तुम्हें दिखता हो। तुम्हें किसी का कोई भी प्रूफ लेने का काम नहीं, किसी को बताने का काम नहीं,
कोई आपका धर्म है अच्छा है, कोई आपकी दो अच्छी बात कर रहा है कि धर्मात्मा है, ऐसे कोई स्टेटमेंट का काम नहीं। सस्ती प्रसिद्धि नहीं चाहिए। पत्ती की कीमत कितनी, कागज की कीमत, न्यूज़पेपर की कीमत दूसरे दिन। धर्म ऐसा कूड़ा कचरा जैसा नहीं है। तुमने आज किया तो तुम सोचो कि अखंडित रखना नहीं है। नॉर्मल जो आप कर सकते हो, आप उपवास किया तो मतलब नहीं कि लॉन्ग उपवास करना। आप नॉर्मली आप आराधना कर सकते हो कि भी जीव दया के नाम पर, जैना के नाम पर, अहिंसा के नाम पर, दूसरे जीवों के प्रति प्रेम है उसके नाम पर मुझे कोई भी हिसाब से जितनी भी जीव दया सारी पालन करनी है। सबसे बड़ी जीव दया है रात्रि भोजन का और तन्मूल का त्याग, सबसे बड़ी जीव दया। आप पूजा नहीं करोगे तो चलेगा, सामायिक नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि पहले सम्यक दर्शन आता है, श्रद्धा आती है, श्रद्धा के बाद वीरता आती है। अब जो सुबह भगवान की पूजा करे और शाम को भगवान की कत्ल करे आज्ञा की, तो कैसा वो भगत? सीधी बात है ना भाई। अब बेटे को बेटा तो सिरा खा और बेटे की कोई गलती नहीं, उसको खंभे में बांध और लकड़ी से मारती है, वो माँ है क्या? बिना कोई गुनाह, बिना कोई प्रॉब्लम मारता रहना, ये कोई जीवन है? कभी भी बड़ी, जितनी बड़ी जीव दया का पालन, जितना बड़ा सत्य पाने की आप कोशिश करोगे, जितने सत्य के करीब जाने की तैयारी करोगे, ये संसार आपको खरीद लेगा, संसार आपको गुलाम बना देगा। ये नहीं करना, मन ही आप बोलेगा अभी नहीं करना, मौत हो गया। तो पूरे दिन क्या ये चरवना प्रकाशमान है, किताबें ने, ये स्वाध्याय ने, भक्ति ने, पूरे दिन क्या थोड़ा एंजॉय, थोड़ा घूमने फिरने चले जाए, थोड़े कई तो लोग कितने स्मार्ट होते हैं, धर्म के नाम पर आत्मवंचना जिसे कहते हैं, धर्म के नाम पर इतनी चालबाजी करते हैं। तो बच्चे को जाना है होटल में, बच्चों के लिए वाटर पार्क में जाना है, बच्चों को पसंद है, फिर बच्चे बोलेंगे कि हमें कहीं ले नहीं गए तो दिखा। अरे बच्चे को बोलो, वो नहीं बोलेगा कि तूने मुझे 2% क्यों नहीं सिखाई, 5% को नहीं सिखाई। वो बड़े को वो नहीं बोलेंगे। कितनी चीटिंग है, मन कितना चालबाज है, और वो सिर्फ कर्मों को भुलाने, दुर्गति। इसके अलावा क्या रहा? यहाँ पर सनत चक्रवर्ती 12 साल के बाद वापिस वो देव आता है, और वो देव आया और बोला कि रिक्वेस्ट है, अब हमारे पास विद्या है, शक्ति है, मंत्र है, औषधि है, आपके सारे रोग समाप्त कर देंगे। 12 साल कीड़े फर रहे शरीर में, हड्डियों को, मांस को, नसों के अंदर घूम रहे, नोच के खा रहे। जो जीता रहा वो जीता रहा, वापस दूसरे डेवलपमेंट होता रहा। आंख में से भी निकल रहे, नाक में से भी निकल रहे, हाथ में से ऐसे खाली वो चल रहे, फिर भी उसमें से लिक्विड वो पस निकल रहा है। और काया दूर से देखने जाओ तो कंचन जैसी स्मार्ट है, राजवी था ना, पुण्य का उदय था, लेकिन पुण्य का उदय परिवर्तन होते हुए देर हुई। हाँ, आप किसके भरोसे जी रहे हो? आपका बेटा, आपकी बहू, आपकी पति पत्नी, आपका घर, आपकी दुकान, आपका जीवन, सब आप चाहोगे ऐसा होगा? हाँ, मैं जो कह रहा हूं शायद आपके लिए कठिन है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप मारवाड़ी बात करो, मैंने कहा है आप हिंदी नहीं बोल लो, और भाषा में बोलो। काया तो नहीं हुआ ना, पे काला तो नहीं हुआ ना, काला तो कोई नहीं बैठे, क्योंकि काला में बैठे तो नहीं बैठे, और हजमदार हो गए, और ठापड़े के नहीं पड़ती, ठापड़े तो ओपे का तय करनो, निर्णय का लेनो, रिजल्ट है कि नहीं है, थे थोड़ा हिसाब थी, दुखी व्यवस्था हो तो दुखी वो, थोड़ा लागे सुखी व्यवस्था तो सुखी वो, निर्णय थोड़ा मात है। निर्णय नहीं करो तो हाले कि नहीं हाले, निर्णय नहीं करो तो हाले कि नहीं हाले, हाले क्या करने नहीं हाल तू, जो बोले मैंने नहीं हाल तू, नहीं बोले तो क्या हालवा दो क्या? और कई बार हाँ यू वे भाई, ओके वो अपन निर्णय करो बासी करे फंसी जाओ, अब तो कोई इतनी अबर करे 100,000 करना, 10 बजे तक तो वे करनू पड़ी, भूख लागे ना की कर करनू ने, रात 11-12 बजे प्राणे 6 बजे जीमोन 6 घंटा तक तो अबे जीमो नहीं तो ऊंघ नहीं आवे क्या? अरे आती है पेट में भोजन नहीं आवे। सा परे धर्म करनो बहन धर्म में होने कटे कोई आपत्ति नहीं आवे, एडी तो संभव नहीं है। अतरी आपत्तियों हाथे जीत्या है। मारो महावीर ने मारो दादा गुजर राई समाज अतरी परसरा लोग लेके उसमें लिखा 70 थी पण एक ज भारे होय तुलाए जो धरिए। 17 पाप इधर और एक मिथ्यात्व, दोनों में से हैवी कौन सा है? मिथ्यात्व नाम का। तो कहता है कि तुम्हारा मिथ्यात्व चला गया तो 17 भी चलेंगे, 17 एक्सेप्ट, 17 पाप चलेगा, लेकिन एक चाहना चाहिए मिथ्यात्व नाम का। और 17 प्रकार के धर्म रहेंगे तो भी मिथ्यात्व रहेगा, तो वो सब 500 लीटर केसर के दूध में जहर का बूंद है। दूध कितना भी अच्छा हो,
कितना भी केसर का कलर आया हो, कितना भी बादाम पिस्ता डाला हो, और कितने भी क्वांटिटी हो, और कितना भी अच्छे गेस्ट के लिए हम दे रहे हो, लेकिन जहर वाला नहीं चलता है। मिथ्या तो वो अज्ञानता का जहर है, और वो अज्ञानता के जहर की वजह से धर्म भी उसके लिए वो पाप का कारण अधर्म बन जाता है। क्योंकि अज्ञानता का धर्म जो रहता है उसे पुण्य का उदय आता है। अच्छा कार्य किया तो पुण्य का उदय तो आया, लेकिन वो पुण्य के उदय में उसको जो सुख मिला वो सुख उसने पाप ही किया। यानी सेकंड स्टेप पर परंपरा में पुण्य उसको दुर्गति में ले जाने वाला बना। तो ऐसा कोई पुण्य हमें नहीं चाहिए जो पुण्य मुझे मेरे जीवन से मुझे दफा कर दे, मेरे जीवन से मुझे दुखी कर दे। अब जीवन मिलना वो बड़ी बात है कि जीवन में सदगति खड़ी होना वो बड़ी बात है। जीवन तो बहुत सारे को मिले हैं। हमारे जीवन को लेके हमारा अभिगम, हमारे जीवन को लेके हमारा अनुसरण, हमारे जीवन को लेके हमारी अभिलाषा वो क्या होनी चाहिए। हमारी पशुता बाहर आती है कि हमारा बुद्धत्व यानी कि हमारा अस्तित्व बाहर आता है। सोच पर यदि हम ज्यादा गहराई तक यात्रा करेंगे तो व्यक्ति के जीवन में निश्चित बदलाव संभव है, इसे कोई बदल नहीं सकता। अब पाप मिथ्यात्व के नाम का, और इधर प्राणातिपात, मूर्छावाद, अदत्ता, मिथुन, परिग्रह, क्रोध, सब सारे पाप, उसको रजा कैसे दे सकते हैं? उसको रजा कैसे दे सकते हैं? ज्ञानी के तेरे 17 ओके और 18वां नहीं चलेगा। इसका मतलब रिवर्स। यदि मिथ्यात्व नहीं है तो 17 चलेंगे, यदि मिथ्यात्व है तो 17 प्रकार के धर्म भी नहीं चलेंगे। प्राणातिपात के नाम में सामने, अहिंसा के नाम में हिंसा, अहिंसा क्रॉस, मूर्छावाद सत्य, अदत्ता दान सदाचार, ये सारी चीजें पॉजिटिव है, लेकिन मिथ्यात्व होगा तो नहीं चलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सनत चक्रवर्ती ने क्या छोड़ा? पैसा छोड़ा, परिवार छोड़ा, शानो शौकत छोड़ी, क्या छोड़ा? सबसे बिगेस्ट पावर कौन सा था? अज्ञान। और वो अज्ञान त्याग करने के लिए स्वयं का पुरुषार्थ काम लगा। किसी ने बोला कि तुम नोटिस कर, तुझे ये सारी चीज तेरी चली जाएगी। कोई देव ने होता ऐसा तो बोला नहीं था कि तू देख तेरे शरीर में कीड़े हैं, इसके लिए तेरे जुबान से कीड़े निकले और वो कीड़े निकल रहे, अब तुझे छोड़ना पड़ेगा, नहीं चलेगा। ऐसा तो वो मैसेज दे दिया। खाली इतना ही कहा कि देख तेरा शरीर तो अभी कीड़ों से भर गया है। बस उसकी सोच पे उसने यात्रा शुरू कर दी कि यदि मेरे शरीर में यदि अंतिम सांस में यदि मुझे तड़पना ही होता है तो इससे अच्छा ये है कि जिंदगी को अब धुएं पे लगा दो, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे जाके कितने भी कष्ट मुझे परिवहन करना पड़े, चाहे कितने लोग मेरे सिर पे आ जाए या कितने भी कष्ट मेरे पे आ जाए, लेकिन अब ये मेरी चेतना में आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं होगा। आत्मा की सोच और आत्मा न मिले ऐसा कोई संभव है भाई? इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। जो यात्रा है वो यात्रा का लक्ष्य फिक्स है, तो वहां पर आज नहीं तो कल पहुंचना है। चलना है तो फिर मंजिल को तय करके चलना है। जो चल रहा है वो आज नहीं तो कल पहुंचने वाला है, लेकिन पहुंचता नहीं है तो वजह क्या? वजह एक ही है, लक्ष्य नहीं बनाया। लक्ष्य बनता तो बात अलग है। छोटे बच्चे को करेंसी वो खेलते हैं बिजनेस, तो वो बोलता है कि मैंने ये जीता, मेरे पास इतने पैसे हैं। गेम खेलता है तो डुप्लीकेट करेंसी है, तो उसे लग रहा है अच्छा है, लेकिन काम नहीं लगती कहीं। ऐसे व्यक्ति की क्रियाएं, व्यक्ति का जीवन वो जीना तो चाहता है, जी तो रहा है, लेकिन ज्ञानी ने कहा है कि इस जीवन को लेके कई आत्माओं ने अपनी मंजिल फिक्स कर दी, अपना लक्ष्य तय कर दिया, और वो आत्मा वही प्लानिंग के साथ वहां धीरे धीरे भी आगे चलता है। भले एक दिन के लिए एक ही कदम बढ़ो, लेकिन मंजिल के और बढ़ो। यदि एक दिन के लिए भी यदि आपने 1000 कदम लगाए, 1000 कदम की यात्रा की, लेकिन मंजिल नहीं आएगी, मंजिल को पता ही नहीं होगा, तो 1000 कदम शायद रॉन्ग साइड के हो सकते हैं। यानी कि मेहनत करनी हो, पुरुषार्थ करना हो, तो वो पुरुषार्थ लक्ष्य के बिना नहीं होना चाहिए। जिसको भी धर्म करना, उसकी प्रारंभिक व्यवस्था, सत्य की व्यवस्था यह है कि पहले उसको अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। यहाँ पर महाराज, यहाँ पर सनत चक्रवर्ती ने लक्ष्य तय कर दिया। नाम क्या है? सनत चक्रवर्ती। चक्रवर्ती की रिद्धि सिद्धि कितनी होती है? आपका दिमाग है ना, वो सोच भी नहीं सकता इतनी होती है। आप जितने इंटेलिजेंस हो या कोई भी वीवीआईपी इंटेलिजेंस है, और वो शायद प्लानिंग बना सकता है कि रिचेस्ट लाइफ क्या हो सकती है, हाईएस्ट लग्जरियस लाइफ क्या हो सकती है, कैसे जीना चाहिए। अपने पास अरबों रुपए हो तो, करोड़ों नहीं अरबों रुपए तो क्या जीवन व्यवस्था हो सकती है, कैसे आनंदित जीवन हो सकता है।
ये सारी सोच वर्ल्ड का कोई भी आदमी सोच सकता है, तो वो 1% सोच सकता है, उससे भी 100% ज्यादा वो लाइफ मैनेज कर रहा था चक्रवर्ती। इतना परफेक्ट उनका मैनेजमेंट था, इतनी जबरदस्त उनकी व्यवस्थाएं थी, इनकी जबरदस्त सुरक्षाएं थी, इनका जबरदस्त ऐसा प्लानिंग था। साफ सामने से हस्ती रत्न, कागिनी रत्न, स्त्री रत्न, सामने से सब 14 रत्न आते, 9 निधान सामने से आते। देव के बरोबर किसके सहारे क्यों आता? ऐसी कोई विशिष्ट पुण्य ही थी, वो पुण्य के उदय के कारण सब कुछ उसको मिलता रहा, वो भी कम नहीं होने वाला। वापिस ध्यान ये रखना, बात हमारी ये हुई कि संसार एक रस्सी पे चलने जैसा है, चले नहीं कि गिरना हुआ शुरू, ये चले ये गिरे, ये चले ये गिरे, ये संभाला ये गिरा, बिना रिस्क के संसार है ही नहीं। यानी कि चलना है तो रिस्क है, बिना सुख दुख का संसार है ही नहीं। सुख पाने की कोशिश हो रही है, अनसुख कहीं से आता नहीं, यानी कि सुख का रास्ता ही नहीं है, तो वहां से आएगा। दुख आ रहे हैं, दुख दूर करना है, तो दुख के रास्ते से दूर होना चाहिए। इसके जगह पर जहां दुख ज्यादा है वहीं वो दौड़ता रहता है। अब पानी का फ्लो जो भी जा रहा है और आप उसके सामने खड़े रहोगे, पानी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? पानी का फ्लो इतना जा रहा है सामने से, इतना पानी का बहाव है, और आप खड़े रहते हो कि पानी इधर नहीं आना चाहिए। भाई ढलाव तो आने ही वाला है ना, जहां जो ढलाव है, दुख जहां मिलने वाला है, उसी तरफ आपकी नजर है और उसी तरफ आपकी गति है। और दुख सामने से आ रहा है और आप कहते हो मुझे दुख नहीं चाहिए, ये तो क्या बोला, आप एक मुझे मार, क्या बैर में खड़ा हूं, आप मुझे मार। शेर के सामने खड़ा रहता है कि भाई तू ऐसा रखना, किसी जीव को मारना नहीं, हाँ मैं तुझे समझाने आया हूं, हजमा मेरे। शेर को ऐसा समझा रहे कि तू अहिंसा रखना, मुझे मारना नहीं, मैं तो तुझे मिलने आया हूं। उसका कर्तव्य क्या है? तुमने क्या किया, सही किया कि गलत किया? तुम्हारा वो सोच सही था कि शेर भी करुणावान बने, शेर हिंसा छोड़े, शेर के जीवन में भी जीव दया का पालन हो, ऐसा तुम समझाने गए। नुकसान तुम्हें कि उसको? यानी कि तुम सही तरीके से कुछ करना चाहो फिर भी नुकसान आ सकता है। इसका मतलब अच्छी क्रिया करने के बाद उसके जीवन में दुख भी आ सकता है। यानी कि धर्म क्रिया उसको दुख देती है कि धर्म ज्ञान उसको दुख देती है? धर्म की सोच उसे दुख देती है कि धर्म की क्रिया दुख देती है? हाँ? क्रिया दुख देती नहीं है, लेकिन धर्म का ज्ञान नहीं है, इसके लिए दुख देती है। यानी कि सत्य स्वीकारने वाला कितना भी संघर्ष स्वीकार ले, सत्य के सामने कितना भी तूफान, कितने भी चारों ओर से आपत्तियां आ जाए, लेकिन वो खड़ा रहता है, क्योंकि ये सारा संघर्ष मुझसे बलवान नहीं है, सत्य से बलवान नहीं है, धर्म से बलवान नहीं है। और यहाँ पर शरद चक्रवर्ती खड़े रहे। अब अज्ञान यानी कि सब पापों का बाप, उसको समझना, उसको त्याग करना, वही मानव जीवन की सफलता है। मानुष उत्तम सुई सद्धा संयम में। मानव जीवन की सफलता धर्म क्रियाओं से होती, तो धर्म क्रिया के नाम पर तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ क्रिया, तुम्हारे जैन श्रमण परंपराओं से ज्यादा श्रेष्ठ क्रिया, तुम्हारे प्रभु महावीर से भी ज्यादा श्रेष्ठ क्रिया, 20-20 साल से एक ही जगह पर, एक ही आसन पे, एक ही पैर पे खड़े हुए ऐसी बहुत सारे हठ योगी सन्यासी तपस्या कर रहे हैं। क्रिया के नाम पर कमिटमेंट करना हो तो कर लो, क्रिया के नाम पर संघर्ष उठाना तो उठा लो, क्रिया के नाम पर परिश्रम उठाना हो तो भी उठा लो, क्रिया करते वक्त आनंद उठाना तो उठा लो। ज्ञानी ने कहा है कि तेरी मंजिल शेर के सामने है, तू पानी के बहाव के सामने खड़ा है, तुझे मरना ही है। क्रिया के नाम पर तुझे ना कुछ मिला है ना मिलेगा। यानी कि क्रिया धर्म के साथ नहीं जुड़ी थी, सत्य के साथ नहीं जुड़ी थी, इसके लिए क्रिया करता रहा। लेकिन जब पता चला कि अच्छी क्रिया ये है, अच्छी क्रिया ये है, तो उसका तोड़ नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने 12.5 साल साधना की और उसके सामने हठ योगी, अन्य ब्राह्मण, अन्य सन्यासी, अन्य धर्म के कई लोग, उन्होंने भी तपस्या की। 50 साल तक एक पैर पे खड़े रहे, 50 साल तक। महान कौन? प्रभु महावीर कहिए। महान कौन? 50 साल तक भूखे रहने वाला, एक ही पैर पे खड़ा रहा, वो सन्यासी या वो साधक, वो महान बना कि नहीं बना? क्यों नहीं बना? आपके भगवान महावीर, इसके लिए आप मना कर रहे हो? आपने इतने सालों से पर्यूषण में सब कुछ इनकी स्टोरी सुनी, उनकी स्टोरी नहीं सुनी, इसके लिए आपको पता नहीं। उनकी स्टोरी सुनोगे तो वो भी अच्छा लगेगा आपको। आपको तो क्रियाओं का आकर्षण है ना,
अनंत को यदि आंगन में उतारना हो तो ऐसा सस्ता सौदा है। अनंत की यात्रा ये तो, अनंत ज्ञान को अपने को स्वीकारना है। अब अज्ञान को दूर करना है तो कंपैरिजन तो करनी पड़ेगी, सोच में तो आना पड़ेगा, भेद ज्ञान तो करना पड़ेगा। हमें ऑलरेडी हमारे फर्स्ट लेवल पर कुछ तो फाइनल आना ही करना पड़ेगा। 50 साल तक भोजन त्याग, एक पैर पे खड़े रहना, संधि गर्मी सहन करना, जानवर आए तो भी सहन करना, बाले बढ़ते ही जाना, और वहां पर 50 साल तक एक सन्यासी खड़ा रहता है और 12 साल तक प्रभु महावीर खड़े रहते हैं। दोनों की क्रिया में महान क्रिया किसकी? आप समझदार हो तो जवाब दो। आपका सीधा जवाब आ जाएगा कि उन्होंने क्रिया तो की लेकिन उसका अभिगम आत्मा के लिए नहीं था। उन्होंने क्रिया तो की लेकिन उनका ऐसा सोच नहीं बना था कि मुझे मेरी आत्मा को शुद्ध बनाना। हम आगे बढ़ते हैं। जीवन को समझने के लिए हमारे पास क्या विचार है? यदि विचार है तो जीवन ऐसा है कि नहीं, तय करेंगे, तय नहीं करेंगे तो चला जाएगा। आगे बढ़ते जितने भी संत है, जितने भी घर बार त्याग किया है, उनके जीवन में एक लक्ष्य मुख्य है कि ये संसार बुराइयों से भरा है और इस संसार की बुराइयों में हमें नहीं रहना है। तो उस बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने रास्ता खोजा और वो रास्ता का नाम था सत्य पथ। वो रास्ता संघर्ष वाला रहा, तूफानों वाला रहा, इतने बवंडर उठे, फिर भी वो मजबूत बने। क्योंकि संसार समझने वाले, संसार की परिभाषाओं को समझने वाले, देखने वाले, उसे पता है कि एक रस्सी पे चलने जैसा संसार है। ये थोड़ा चले नहीं कि थोड़ा गिरने की तैयारी हुई, चले नहीं कि गिरने की तैयारी हुई। कभी पुण्य का उदय आया तो अच्छा हुआ, आगे गए तो पाप का उदय आया। संसार चक्र भीतर में चालू है और वो संसार चक्र की आसक्ति उसे छोड़ नहीं रही है। क्योंकि व्यक्ति अंध होता तो चलता, अस्तित्व अंध नहीं होना चाहिए। आंखें यदि एक भोग के लिए नहीं मिले तो चले, लेकिन श्रद्धा वो अंध नहीं होनी चाहिए। क्योंकि चमड़ा तो बदल जाएगा, नया भोग मिल जाएगा, ये संसार छूट जाएगा। जब सत्य नहीं मिलेगा तो इस संसार में आने की भी कोई हैसियत, यानी कि फिर से आने की हैसियत नहीं रहेगी। यहाँ पर ज्ञानियों ने पुण्य पाप के व्यवहार को कालचक्र कहा है और कालचक्र के परिभ्रमण को अज्ञानता कहा है। यानी पुण्य और पाप जिसके पीछे पड़े हैं, जो पुण्य पाप को लेके ही चल रहे हैं, उसकी पूरी जीवन व्यवस्था उनके संसार के कालचक्र की रहेगी। जिसको पुण्य के उदय में भी, जिसकी व्यवस्था सत्य की यानी कि सोच की है, तो पुण्य भी उसे झुका नहीं सकेगा। पहाड़ भी उसके चरणों में झुकते हैं जो चलना सीखते हैं। गिरने वाले के लिए पहाड़ नहीं है, रुकने वाले के लिए पहाड़ नहीं है। नदियों का संगम समुद्र से तभी होता है जो उलट पलट के संघर्ष के साथ कहीं पर भी दौड़ के पहुंच जाती है। फूलों में महक कब आएगी और महक वाला फूल अच्छा कब बनेगा? उसको निचोड़ा जाएगा। जो गुणवान है वो गुणों के प्रति जागरूक है तो उसे कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती। धर्म वो सत्य है जिसे तूफान से लड़ना है। जो पेड़ तूफानों में खड़ा रहता है उसका मतलब यही है कि उसकी जड़ें मजबूत है। और जो पेड़ तूफान आने से डर रहे हैं वो बिना तूफान पे भी गिरेंगे। और तूफानों में पेड़ इसके लिए मजबूत होता है कि उनकी कैपेसिटी पता चलती है। संसार पूरा तूफान से भरा हुआ है और सत्य उसे मजबूत बनाता है, क्योंकि उसके पास सत्य समझदारी, सत्य की सोच वो गहरी बनी है। अब अनंत काल के काल चक्र में जीवों ने जन्म मरण के व्यवहार किए तो उसके लिए बोधपूर्ण व्यवस्था सोचनी आवश्यक है कि यहां आने का मेरा तरीका क्या। क्योंकि मौत सब कुछ ले जाएगी, इससे पहले तुम कुछ दे दो। मौत सब कुछ छुड़ा देगी, उससे पहले कुछ छोड़ दो। और मौत जितनी भी बार आई तब
हम लोग रोते ही रहे, हमारे मन में दुखी रहा, हम डरते ही रहे, मौत के सामने हम झुक गए कि भाई तू मत ले जा, ऐसा कर वैसा कर। यानी कि जिंदगी, मृत्यु, जीवन, ये सारी चीजें हमें पता ही नहीं चलती। अंधे व्यक्ति के मन में भी उनकी संसार की वृत्तियां रहती है। संसार दिखता नहीं है लेकिन वृत्ति लेकर तो जी रहा है, उसकी भावनाएं लेकर जी रहा है, कसाई लेकर जी रहा है, आंखों से कुछ भी नहीं दिखता है। तो परिणाम कहां से आए? अंध व्यक्ति के परिणाम आंखों से ना देखने के बाद भी है। इसका मतलब ये है कि पूर्व के सारे जीवन के हिस्से वो लेके घूम रहा है। पूर्व के जीवन के सारे हिस्से उसके सामने हैं, उसके पास ही है, और पूर्व के जीवन के संस्कार तुरंत सामने आ जाते हैं। इंसान का जीवन दो जगह पर जा सकता है, या तो पशुता के स्तर पर या तो बुद्धत्व के स्तर पर, यानी कि समझदारी के स्तर पर। तो पशुता का स्तर इसके लिए रहता है कि वो पूर्व की पूरी हमारी दुनिया हमने बनाई थी, वो रचना हमारे अंदर छिपी हुई है, और वो सारी पूर्व गति के कुछ संस्कारों की जितनी भी रचना है उसमें वो रहा तो आत्मा का जन्म नहीं होता, यानी कि धर्म का जन्म नहीं होता। जितना बड़ा संघर्ष वो झेलेगा, जितना वो तूफानों में खड़ा रहेगा, उतना आत्मा का जन्म तुरंत होगा, धर्म का जन्म तुरंत होगा। और धर्म का जन्म हर किसी का सौभाग्य नहीं है, क्योंकि धर्म चुनौती मांगता है। खड़े रहने के लिए चुनाव करना पड़ता है। धर्म के सामने धर्म करने के बाद चारों ओर आफतें शुरू हो जाएगी, संसार खींच के ले जाएगा, ऐ नहीं करना, ये क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मन के स्तर पर बहुत सारी दुविधा वो सामने आ जाती है। भगवान महावीर स्वामी और परंपरा में हमने कल बात सुनी कि परमात्मा नैनाथ भगवान, यानी कोई भी तीर्थंकर को मेरू पे ले जाए 1 लाख योजन, उनकी आत्मा में ऐसी कैसी पवित्रता होगी, ऐसा कैसा उन्होंने डेवलपमेंट किया होगा कि वो विचार के स्तर पर जन्म में वो किसी को पहचानते नहीं है, ज्ञान उनका है लेकिन मुझे ले जा रहा है देवता, वो उपयोग नहीं रखते। तो उनके सामने जो व्यक्ति एक दिन के लिए आया है, वो देव इंद्र उनको 1 लाख योजन ऊपर ले जाते हैं। एक आत्मा की इतनी पवित्रता कि उसके आसपास के दूर दूर प्रेमाइशों तक कहीं ना कहीं इफेक्ट शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं असर होने लगती है। तो वो भी आत्मा संसार का ही था, वो भी आत्मा संसार के व्यवहारों से निकला था, वो भी आत्मा का पूर्वक भव कालचक्र का ही था, वो भी आत्मा अनंत काल अज्ञानों से जुड़ा हुआ था। तो आत्मा यदि उसका रूप, उसका गुण, आत्मा का अस्तित्व, आत्मा की कैपेसिटी, आत्मा के अनंत शक्तियों की धारणा, ये सारी जो सामर्थ्यता है उसमें कहीं पर भी आज हमारे में भी कम नहीं है जितनी उन्होंने पा ली। जो तीर्थंकर के आत्मा, जो सिद्ध के आत्मा उन्होंने जो पा लिया है उसमें से भी हमारी कम नहीं है। तकलीफ ये हुई, उनका बड़ा संघर्ष उनकी बड़ी आत्मा को जन्म दे दिया। हमारा संघर्ष है ही नहीं, हम संघर्ष से डरते रहे। धर्म करने की पहली शुरुआत यह है कि तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, और शुरुआत होगी अज्ञानता से, मन से। और मन का पूरा विषय, मन का पूरा लेखा जोखा, पूरा काउंटडाउन देखने जाओ तो वो धर्म से जुड़ना चाहता ही नहीं, क्योंकि उसे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। और जो छोड़ना है वो छोड़ते वक्त उसे और संघर्ष में रहना और घिसना, पिटाना, कटना, रोना, सब कुछ आने वाला है। ताकत नहीं होगी उसको ये सब त्याग करने की। और जब वो इंसान उसकी दुनिया को नहीं त्याग कर पाएगा तो उसके अंदर रही हुई पशुता वो वहीं रहेगी, वो अपने अस्तित्व, अपने शिवत्व, अपने बुद्धत्व तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जब आंतरिक निरीक्षण होता है, जब अपनी आंतरिक चेतना को जागरूक होना है, तब वो संसार से बढ़ता नहीं है, वो संसार को समझता है। रविंद्रनाथ टैगोर एक अच्छे कवि हो गए, करीबन 6000 जितने उन्होंने काव्य की रचना की। उनका अंत समय था, और अंत समय में वो मृत्यु के बिछाने पर भगवान का नाम ले रहे थे, खुश थे, प्रसन्न थे। किसी ने पूछा उनको कि आप इतने अच्छे साहित्यकार, इतनी अच्छी काव्य रचनाएं, इतनी अच्छी भावनाएं के साथ आपने पूरा जीवन व्यतीत किया, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भगवान से प्रार्थना करें कि अब जन्म मरण से मुझे मुक्ति मिल जाए? भगवान से प्रार्थना नहीं करोगे जन्म मरण से मुझे मुक्ति मिल जाए? उनका शब्द था कि मैं भगवान को कैसे कह सकता हूं कि मुझे इस जन्म मरण से मुक्ति दे दो।
उन्होंने तो इतनी खुशियां दी, इतना अच्छा संसार दिया, इतनी अच्छी कैपेसिटी दी, और वो भगवान के चरण मुझे मिले तो मेरी काव्य की रचना हो। मैं तो यही सोचता हूँ कि मुझे मुक्ति चाहिए ही नहीं, तुम मिल गए वो मेरी मुक्ति ही। ओ भव तुम चरणों में सेवा, क्या बोला रविंद्रनाथ जी ने कि मुझे ये जन्म मरण से मुक्ति चाहिए ही नहीं। इसके लिए नहीं चाहिए कि मुझे मेरे प्रभु ने यहाँ वरदान दिए, मैं जीवन में बहुत खुश हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि परमात्मा ऐसा ही जीवन बार बार मिले। एक समझदार आदमी उसके जीवन को लेके वो परमात्मा को धन्यवाद दे रहा है। वजह ये थी कि उसको चांस मिला था, अवसर मिला। और जब परमात्मा के सानिध्य में रहने वाला व्यक्ति है तो उसका जीवन कहीं दुखमय हो ही नहीं सकता, पीड़ा हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर चीज में वो सोचता है पैर में पत्थर मारा अच्छा हुआ, सिर पे तो नहीं मारा। हाँ, वो सोचता रहता है कि गॉड गिफ्ट है, परमात्मा जो कुछ मुझे जैसे बहा रहा है, जैसे जीवन दे रहे हैं, ऐसे में व्यतीत करूंगा। यहाँ पर सत्य के पथ के लिए चलना हो तो आपको बहुत सारे संघर्ष में उतरना पड़ेगा, बहुत सारी चुनौतियों के साथ रहना पड़ेगा, बहुत सारे तूफान में आपको खड़ा रहना पड़ेगा। और ये आदमी जो डर गया उसको कुछ भी नहीं मिलता। सनत चक्रवर्ती निकल गए, क्या छोड़ा? आप सोचोगे राजमहल छोड़ा, आप छोड़ोगे परिवार छोड़ा, सुख साहिबी छोड़ी, पद प्रतिष्ठा छोड़ी, शानो शौकत छोड़ी, छोड़ा क्या? पूरा मिथ्यात्व अज्ञान एक साथ छोड़ दिया, क्योंकि किंग ऑफ वाइसेस, अज्ञान सब पापों का बाप है। मिसगाइड होना, हमारी मनोवृत्ति को हम बार बार संसार के लिए सेट करते रहते हैं, बार बार हम संसार की व्यवस्थाओं को लेकर हमारा लगाव रहता है। ये सबसे बड़ी दुविधा है। आपको संसार नहीं छोड़ा तो चलेगा, अज्ञानता छोड़ देना। आपको कितने भी पाप, 17 पाप है और 18वां मिथ्यात्व। 70 पाप में वो कोटेशन, वो नोटिफिकेशन किया है ज्ञानियों ने, 70 थी पर एक जवारे होय चुलाए जो धरिए थी। 17 पाप इधर रखो, मिथ्यात्व इधर रखो। 17 पाप आपके लिए एक्सक्यूज चलेगा, नो इश्यू, आप 17 पाप करते रहो, करना इतना, लेकिन मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ, उपाध्याय भवन ने 400 साल पहले किया, हरिभद्र श्रीमान ने 1200 साल पहले कहा, और यही चीज हमारे दादा गुजर राय श्रीमान ने अभिनव राय कोष के